बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसर अब्बास ज़ैदी आपके सामने है। कल हमने एक वीडियो मैसेज देखा है हमारी प्रीवियस मैनेजमेंट जनाब मुबीन सफदर जोड़ा साहब और मियाँ गज़नफ़र साहब का, तो जिसमें उन्होंने कहा कि जी रेजिडेंट ग्रुप के पास 4 आदमी हैं जिसमें बैठ के ये बातें करते हैं या वीडियो देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन 4 आदमियों की वजह से उन 4 आदमियों ने आपको ओब्लाइज कर दिया कि आज आप वीडियो मैसेज दे रहे हैं और पेपर्स लोगों को दिखा रहे हैं। कम से कम पेपर्स में हमने आपके हाथ में मास्टर प्लान की कापी देख ली है और तमाम तफसील भी देखी हैं। इससे पहले तो मेंबर्स को कभी कोई एक पेपर ना दिखाया जाता था ना बताया जाता था। उसकी ज़िंदा मिसाल हम फिर वही कहेंगे कि जी मलिक एजाज साहब पर आपने एतराज़ लगाया और ख़ुद कहा कि ये ज़मीन 2003 में ख़रीदी थी मलिक मुबारक अहमद साहब ने। अब सारी चीज़ें उस बेचारे मरहूम पर आप डालते चले जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम पब्लिक को टाइम टू टाइम याद कराते चले जाएंगे कि 2010-11 से आप लोग ही बरसर इक़्तिदार रहे हैं। ख़ास तौर पर मियाँ गज़नफ़र साहब 2011 से 13 वाले टेन्योर में एग्जेक्टिव मेंबर थे, 13 से 16 वाले में जनरल सेक्रेटरी थे, जिसके अंदर ज़मीन रिड्यूस की गई थी फ़ेज़ 2 की। 16 से 19 वाला हारे थे इलेक्शन और 19 से 22 तक में फिर जनरल सेक्रेटरी के ओहदे और मनसब पर वो फाइज रहे हैं। एनी हाउ हम इसी से स्टार्ट ले लेते हैं मलिक एजाज साहब से। मैं यही बात कहना चाहूँगा तमाम मेंबर्स को, मलिक एजाज या उनके भाई ने जो ये ज़मीन का 44 कनाल की ये बात कर रहे हैं, इन्हें बहुत देर से याद आई है। जब वो दोनों भाई इनके साथ थे इन्होंने कभी उसके ऊपर एतराज़ नहीं किया, उनकी टीम के मेंबर थे और हम अपने मेंबर्स को कई दफ़ा ये बता चुके हैं उन्होंने ये मैनेजिंग कमेटी क्यों छोड़ी थी। वो पेपर जिसमें ये अपनी ज़मीन बेचना चाह रहे थे फ़ेज़ 2 की अर्बन डेवलपर को, उस पर उन्होंने साइन नहीं किए थे। उनको थ्रेट्स भी आए, उनको लालच भी दी गई है करोड़ों रुपए की कि जनाब आप ये साइन कर दें। उन्होंने कहा जी सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू बी साइन दिस, ये जुल्म है, ज़्यादती है, 20 साल से आप लोगों को जलील कर रहे हैं और अब आप उनको 1 इंच ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस मैनेजिंग कमेटी। उसके बाद उन्होंने मैनेजिंग कमेटी छोड़ी और हमें ज्वाइन किया। जनवरी 2021 में अनकंडीशनल हमारी सपोर्ट की। ना उन्हें सीट की लालच थी, ना उन्हें किसी ओहदे की लालच थी, जस्ट इन द फेवर ऑफ मेंबर्स ही रिजाइन और ही लेफ्ट दिस ग्रुप। बात यह है कि लोगों पर इल्ज़ाम लगाना आसान होता है। मेरा भी आपसे यही सवाल है कि अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें आपके इल्म में थी, पहले क्यों नहीं आई, अब क्यों लगा रहे हैं। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, आज ये मलिक एजाज पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, कल को ये अली मीर पर इल्ज़ामात लगाएंगे। मैं थोड़ा सा इन लोगों को बता दूं कि जो सी पार्क पर ये सलमान शाहिद पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सलमान शाहिद की एफर्ट्स अपनी जगह पर मौजूद हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन उस टाइम अली मीर साहब भी हमारे साथी होते थे। और इस पार्क के ऊपर जो स्टे है उसका नंबर मैं आपको बता देता हूँ। पिटिशन नंबर है हाई कोर्ट की 45005। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये 23/9/2020 को ये स्टे लिया गया है पार्क के ऊपर और उसके जो पिटिशनर हैं अली अजीज़ मीर साहब हैं। और डेट मैं बता देता हूँ 23/9/2020। ये आप इसको देख सकते हैं, इसका पिटिशन नंबर है 45005। मेंबर्स इसको याद रखें, पिटिशनर इज अली अजीज मीर एंड द पिटिशन नंबर इज 45005 लाहौर हाई कोर्ट। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसी पार्क के ऊपर आप जो ये नक्शों की बात कर रहे हैं ना, कि ये नक्शे जो हैं वो जो है ना हाई कोर्ट से या एलडीए से मंजूर नहीं है, उस नक्शे के ऊपर भी जो केस किया हुआ है वो भी अली अजीज़ मीर ने ही किया है। उसका जो नंबर है वो मैं आपको बताता हूँ 58816। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोनों नक्शे भी हाई कोर्ट में चैलेंज हुए में हैं और इसका पिटिशनर भी अली अजीज़ मीर साहब हैं, क्योंकि उस टाइम वो हमारे साथी थे। ठीक है जी। जब से अली अजीज़ मीर साहब और ये यही समझे कि ही इज़ द हेड ऑफ द रेजिडेंट ग्रुप, वी शुड ग्रैब हिम एंड दे सक्सीडेड वेरी अनफॉर्चुनेटली। हमें उसका बहुत दुख हुआ। इन्होंने यही सोचा था इस हेड को अगर हम कवर कर लेंगे तो रेजिडेंट ग्रुप अपनी मौत आप मर जाएगा। ये सारे काम अल्लाह की तरफ से होते हैं। हमें भी ऐसे ही हुआ था, हम भी बहुत डिमोरलाइज हुए थे जब अली अजीज़ मीर साहब को ग्रैब किया था। लेकिन आपके ग्रैब होते ही मैंने खुद अपने नाम से फिर इसी पार्क के ऊपर स्टे लिया और उसका नंबर है 15005 लाहौर हाई कोर्ट। क्योंकि फिर हमें भी ये डाउट हो गया था कि अली अजीज़ मीर आपके साथ शेक हैंड करने के बाद ये रिट पिटिशन अपनी वापस ले सकते हैं और हम बेदस्तो पा हो जाते।
तो हमने एहतियातन इसको दोबारा एक अलहदा रिट पिटीशन दायर किया, उस पुरानी रिट पिटीशन में दाखिल नहीं हुए हैं। और अली अजीज़ मीर साहब को आपने ट्रैप करके जो वेलफेयर ग्रुप बनाया था, हमें उस टाइम भी पता था, और मैंने सिर्फ 2 अशखास को ये बात उस टाइम कही थी जिस दिन ये वेलफेयर ग्रुप बना था, एक अली अजीज़ मीर और एक सैयद आबिद बुखारी साहब, कि जनाब अगर अली अजीज़ मीर सिर्फ वेलफेयर का काम करेंगे, पूरी सोसाइटी में लोग माथा चूमते हैं, मैं इनके पाँव चूमूंगा। आई एम टेलिंग यू ऑन द कैमरा। मोमिन जो होता है ना, जानी शराबी हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता है। मैं किसी से कसम उठवाने के हक में नहीं हूँ। मैं अपने तमाम मोमिन से कहता हूँ आबिद बुखारी साहब से इस बात का कन्फर्म करें। सिर्फ मैंने 2 अशखास से ये बात की थी, खुद अली मीर से और एक आबिद बुखारी से। अब आ जाते हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि ये 2 चीज़ें हो गई कि मेरे ऊपर जो इन्होंने कहा ना कि मेरा ये इंटरेस्ट था कि वो एक ढाबा चलता था। मेरे तमाम सोसाइटी के ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लोगों को पता है कि उस कमर्शियल एरिया में सबसे पहले मेरा कमर्शियल प्लाजा बना था, और उसमें मैंने जब उसकी ओपनिंग की थी बाय द रिक्वेस्ट ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, उस टाइम की मैनेजिंग कमेटी ने रिक्वेस्ट की थी हमारे कमर्शियल प्लाजे को कमर्शियल एरिया को कामयाब करने के लिए आप यहाँ पे एक्टिविटी जनरेट करें। मैंने वो एक हट खोला था जो फूड के सैंडविचेस वगैरह देते थे, वहाँ कुर्सियाँ वगैरह बनाई थी इनकी परमिशन से, इनके कहने पर। और उसकी ओपनिंग सेरेमनी में उस टाइम की तमाम मैनेजिंग कमेटी, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और आपके फाइनेंस सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे लोग शामिल हुए थे। पूरी सोसाइटी, तमाम सोसाइटी इस बात की गवाह है। हमने वहाँ पे छोटे छोटे इवेंट्स करवाए, फुटबॉल के टूर्नामेंट्स करवाए, जस्ट टू मेक ए कम्युनिटी फीलिंग्स इन द सोसाइटी। जब मुझे मैनेजमेंट ने कहा, इसी मैनेजमेंट ने कहा जी इसको बंद करें, मैंने बीइंग एक जिसको कहना चाहिए शरीफ शहरी, मैंने उसको जनाब इमीडिएटली बंद कर दिया इनके कहने पर। तो ये भी प्रोपेगेंडा गलत है। आज तो ये कह रहे हैं वहाँ शीशा पिया जाता था, फ्यूचर में ये कहेंगे वहाँ शराबें भी चलती थी। ये कैरेक्टर असैसिनेशन का तरीका है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह EFG पूरी सोसाइटी के तमाम लोगों को पता है वो स्टोर कैसे चलता था, वो प्लाजा कैसे चलता था। सर ये बात है। अब एक लास्ट पॉइंट जो आपने कहा है कि जो मैंने G1, J और F के, तो वो आपने सच बोला लेकिन आधा सच ज़्यादा खतरनाक होता है कर्नल साहब। उसके पीछे मोटिव भी बताया ना, ये मैं चीज़ें बार बार दिखा चुका हूँ। ये वो लेटर है जिसके ऊपर अनडिवेल्प्ड एरिया पर आपको 73 लाख रुपए फाइन हुआ था हमारी मैनेजमेंट को, वो हम लोगों की जेबों से गया था। और इसके आगे ये आपका लेटर है जी, आपने जमा करवाया है। 28 को लेटर इशू है, 29 को जमा कराया, और ये वो चेक है। कर्नल साहब पूरा सच बोलें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और अभी भी उसका ऑर्डर भी हमने तो अपनी कोई चीज़ छुपाते नहीं है, अपने मेंबर से शेयर किया है कि G1, J और FF इन लोगों को डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे जब तक नक्शा पास नहीं होता। ये मैं आपके ऑफिस में आपको कह चुका हूँ, नक्शा आप उसका पास करवा लें, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल पे दिस डेवलपमेंट चार्जेस। प्लीज़ नोटेड। मैं तमाम लोगों को भी कहता हूँ अगर ये कोई अच्छा काम होता है उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो सर बहुत शुक्रिया, मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। बाकी जो और रिलेटेड इससे जो जितने भी क्वेश्चंस आपकी तरफ से आएंगे हम उसका जवाब देंगे। अब पत्थर ना मारिए इस तरह, और ख़ास तौर पर शीशे के घर में बैठ के। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।